हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सुभाष स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अगर एसएससी, बैंक, रेलवे, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीआरपीएफ, आर्मी या किसी भी अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों, आज हम आपको कराने जा रहे हैं रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट के, यानी बैठने की व्यवस्था से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्हीं पे आधारित प्रश्न जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं दोस्तों, और कुछ लोग परीक्षा में छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों, आज हमारा ये सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 है। अगर इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके वीडियो देख लें, तब प्रॉपर तरीका से दोस्तों समझ में आएगा। क्योंकि उसमें हम कुछ ट्रिकी और कुछ कॉन्सेप्ट उसके जो होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, वो हमने बताया है, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखें दोस्तों तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिए, फिर इसे देखिए, तब आपको दोनों वीडियो देखने के बाद प्रॉपर तरीका से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और अपने प्रश्न पे लेके चलते हैं। और आज का पहला प्रश्न हमारा ये रहा। दोस्तों, प्रश्न दिया है, निर्देश 1 से 3 नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों, इसमें निर्देश दिया है 1 से 3 तक प्रश्न है। इसे हल करने के बाद हमें 1 से 3 यानी कि 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, इसमें से उसका हमें जवाब देना है दोस्तों। तो चलिए इसे छोटा करते हैं और बनाते हैं। दोस्तों, हमने छोटा कर लिया है, चलिए इसे बनाते हैं। दिया है, पंकज, कुरैशी, रत्नेश, राजू, तनवीर, विवेक और डब्लू केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। यानी दोस्तों 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं और केंद्र की ओर मुंह करके इर्द गिर्द बैठे हैं। तो दोस्तों पहले इनके बैठने का स्थान बनाएंगे। वृत्त बोला है दोस्तों, वृत्त बना लेंगे। इनके बैठने का स्थान 7 लोग हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। यानी कि दोस्तों हमारा बैठने का स्थान बन गया है। अब प्रश्न में दिया है दोस्तों, रत्नेश विवेक के बाएं को तीसरा है, जो तनवीर के बाएं को दूसरा है। यानी कि दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम पहले वाले वीडियो में आपको बताए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो बार बार हम कह रहे हैं कि जाके देख लीजिए जो का मतलब क्या होता है। दोस्तों दिया है रत्नेश विवेक के बाएं को तीसरा है। यानी कि दोस्तों हम अगर मान लीजिए विवेक को यहाँ बैठा दें, विवेक को हम यहाँ बैठा दें, अगर मान लीजिए दोस्तों हम विवेक को यहाँ बैठा दिए, तो रत्नेश को विवेक के बाएं को तीसरा बैठाएंगे। यानी कि रत्नेश का दायां दोस्तों अगर केंद्र की ओर मुँह किया है तो दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा। यानी कि दोस्तों केंद्र की ओर मुँह किया है तो यहाँ पे अपने आप को रख के चलिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। मतलब जो आपका दायां होगा वो इसका भी दायां होगा, जो आपका बायां होगा वो इसका भी बायां होगा। दोस्तों इसका बायां बोला है और तीसरे नंबर पे रत्नेश है, यानी कि पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान, यहाँ हम रत्नेश को बैठा देंगे, रत्नेश। यानी कि दोस्तों यहाँ रत्नेश बैठ गया। जो दिया है दोस्तों, जो का मतलब दूसरे वाले को, दूसरे पर्सन को कह रहा है, सेकंड पर्सन को कह रहा है। तो यहाँ की जगह दोस्तों हम विवेक का नाम भी ले सकते हैं। दिया है जो तनवीर के बाएं को दूसरा है, यानी कि यहाँ विवेक तनवीर के बाएं को दूसरा भी हम कह सकते हैं। पहले वीडियो में बताएं दोस्तों, जाके देख लीजिए उसे। अब हम तनवीर को कहाँ बैठाएंगे दोस्तों कि तनवीर के बाएं को दूसरा ये विवेक हो जाएगा। तो तनवीर को दोस्तों हम यहाँ बैठा देंगे, यहाँ तनवीर को कर देंगे, तो ये हमारा तनवीर का बायां हो जाएगा दोस्तों, और ये दायां हो जाएगा, और दूसरे स्थान पे पहला स्थान खाली है और दूसरे स्थान पे विवेक हो जाएगा। हो गया यहाँ तक दोस्तों। अब आगे पढ़ेंगे। डब्लू पंकज के दाएं को दूसरा है। डब्लू जो है दोस्तों पंकज के दाएं को दूसरा है, जो विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी कि दोस्तों हम कहाँ बैठाएंगे इसको, पंकज को यहाँ दिया डब्लू पंकज के दाएं को दूसरा है। यानी कि अगर दोस्तों हम डब्लू को यहाँ बैठाएं, डब्लू को यहाँ बैठाएं दोस्तों, तो पंकज को कहाँ बैठाएंगे कि दाएं को दूसरा हो जाए। यानी कि पंकज को दोस्तों हम यहाँ बैठा देंगे। पंकज का दोस्तों ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। इधर के मुंह किया है तो ये दायां हो जाएगा। पेंसिल चेंज कर लेते हैं कलर दोस्तों, ये दायां हो जाएगा इसका और ये बायां हो जाएगा। तो दायां बोला है दोस्तों दूसरे स्थान पे, तो पहला स्थान पे रत्नेश है, दूसरे स्थान पे हमारा डब्लू बैठ गया। और दिया है जो विवेक का निकटतम नहीं है दोस्तों, यानी कि पंकज जो है विवेक का निकटतम नहीं है। तो विवेक दोस्तों यहाँ है तो निकटतम भी नहीं है, ये भी रूल फॉलो कर रहा है। और आगे दिया है
सूरज W का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी कि दोस्तों अब सूरज को हम कहाँ बैठाएंगे? अगर सूरज को हम यहाँ बैठाएंगे तो ये W का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा दोस्तों। तो सूरज को हम यहाँ बैठा देंगे दोस्तों, ये वाली जगह खाली है हमारी, तो सूरज को हम यहाँ बैठा देंगे, ये हो जाएगा सूरज। दोस्तों बचा कौन है हमारा? बचा है हमारा कुरैशी, यानी कि कुरैशी का जगह ये खाली है दोस्तों, कुरैशी को यहाँ कर देंगे, कुरैशी। चलिए दोस्तों यहाँ अच्छे से बना लेते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या हमसे पूछा है। दोस्तों हमने बना लिया है। अब प्रश्न में पूछा हमसे रत्नेश के दाएं को दूसरा कौन है? यानी कि रत्नेश दोस्तों हमारा ये है, रत्नेश दोस्तों ये है, इसका बायां ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा। तो बोला है दाएं को दूसरा कौन है, यानी कि पहला पे W है दोस्तों, दूसरा पे कुरैशी है हमारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुरैशी। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है पंकज के बाएं को तीसरा कौन है? यानी कि दोस्तों पंकज हमारा ये है, पंकज का दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा, केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है। तो दोस्तों पूछा है बाएं को तीसरा कौन है, यानी कि बायां दोस्तों ये हो जाएगा। तो बायां को पहला तनवीर है, दूसरा सूरज है और तीसरा विवेक है। यानी कि हमसे पूछा है तीसरा, पंकज के बाएं को तीसरा कौन है दोस्तों? तो हमारा हो जाएगा विवेक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं तीसरे प्रश्न पे और तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों दिया है कुरैशी के दाएं को तीसरा कौन है? यानी कि दोस्तों कुरैशी हमारा ये है, कुरैशी का बायां ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा, केंद्र की ओर मुँह करके बैठा दोस्तों। तो पूछा हमसे दाएं को तीसरा कौन है? दाएं को पहला विवेक हो गया, दूसरा सूरज हो गया, तीसरा तनवीर हो गया। यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तनवीर। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, बस आप दायां बायां क्लियर अगर रखिएगा, कहीं किसी को बैठाइए कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दायां बायां एक भी गड़बड़ाया दोस्तों तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। प्रश्न दिया है, पहले निर्देश है इसमें, प्रश्न 4 से 10 निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी दोस्तों इतना हमें बनाने के बाद इसमें हमसे वहाँ 1 से 3 प्रश्न किए थे दोस्तों, अब 4 से 10 यानी कि 6 प्रश्न इससे हमें पूछेगा। चलिए दोस्तों इसे छोटा करते हैं और बनाते हैं। इतना बड़ा है दोस्तों, इसको देख के आप घबराइएगा मत, ये चुटकियों में बन जाएगा। बस आप अच्छे से बढ़िया से प्रॉपर तरीके से वीडियो देखिए और आपको खुद को खुद समझ में आ जाएगा दोस्तों। हाँ दाया बायां में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए इसे छोटा करते हैं और बनाते हैं। दोस्तों हमने छोटा कर लिया है। दिया है प्रश्न हमारा 8 व्यक्ति ABCDEF और GH हैं। एक आयताकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि मेज की चारों दिशाओं में 2-2 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और आमने सामने बैठे व्यक्ति ठीक एक दूसरे के सामने हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आयताकार एक मेज है, आयताकार मेज है दोस्तों, और ऐसे बैठे हैं 8 लोग, जैसे 2 लोग इधर, 2 लोग इधर, 2 लोग इधर, 2 लोग इधर, आपस में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों और 2-2 के पेयर में बैठे हैं। अब दिया है हमसे प्रश्न में पूछा है डी का मुंह उत्तर की ओर है। यानी कि दोस्तों हम डी को देखिए, डी को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं और यहाँ भी बैठा सकते हैं दोस्तों, डी को हम कहीं बैठा सकते हैं। उत्तर की ओर मुंह इसका आएगा, अगर डी को यहाँ बैठाएं चाहे यहाँ बैठाएं, यहाँ भी बैठाते हैं चाहे यहाँ भी बैठाते हैं, तो ये उत्तर की ओर मुंह करके रहेगा, इसका उत्तर के ही ओर मुंह रहेगा। चलिए दोस्तों इसे बैठाते हैं यहाँ, फिर उसके बाद और यच के ठीक सामने बैठा है। यानी कि दोस्तों जब हम डी को यहाँ बैठा दिए तो यच को हम कहाँ बैठाएंगे? यच को यहाँ बैठाएंगे। यानी कि बोला है डी के ठीक सामने बैठा है यच। अब उसके बाद पढ़ेंगे यच के ठीक बाएं ई है। यच का दोस्तों दायां किधर होगा? अगर केंद्र की ओर मुंह किया है तो दोस्तों इसका बायां ये होगा और दायां ये होगा। तो बोला है ठीक बाएं ई है, तो ठीक बाएं दोस्तों हम यहाँ ई बना देंगे, यहाँ ई बना देंगे दोस्तों, यहाँ ई बना देंगे हम। उसके बाद दोस्तों ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं दोस्तों, या तो ए यहाँ बैठेगा या जी यहाँ बैठेगा, या ए यहाँ बैठेगा या जी यहाँ बैठेगा। दोस्तों एक ही दिशा में बैठे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि यहाँ बैठे हैं कि यहाँ बैठे हैं, कहीं बैठा सकते हैं इसको कंफर्म नहीं है, तो आगे स्किप करेंगे और आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यह है जी ठीक बी के सामने है जो सी के ठीक दाएं है। यानी कि दोस्तों इससे भी समझ में हमें नहीं आया, तो इसको भी स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दिया है दोस्तों डी के बाएं को अगला ए है। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पे समझ में आ गया कि डी के बाएं को अगला ए है। यानी कि डी दोस्तों हम यहाँ है, डी का दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो दोस्तों डी के बाएं को अगला ए है। यानी कि दोस्तों हमारा यहाँ हमारा ए हो जाएगा।
यहाँ दोस्तों हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि बोला है डी के बाएं को अगला ए है, तो डी का बायां दोस्तों इधर हो जाएगा और इसके बायां अगला ए बोला है तो यहाँ हो जाएगा। अब दोस्तों पढ़ेंगे इसको जहाँ से छोड़े थे हम, ए और जी एक ही दिशा में है, यानी कि जी दोस्तों हमारा यहाँ बैठेगा। अब इसको मिटा देंगे दोस्तों, इसको मिटा देंगे हम। अब बोला है जी, यहाँ तो बैठा लिए दोस्तों, ए और जी एक ही दिशा में है, यहाँ तो कन्फर्म हो गया कि ये यहीं बैठेंगे। और उसके बाद जी ठीक बी के सामने है, यानी कि जी के सामने दोस्तों बी को बैठाएंगे हम, जी के सामने बी रहेगा जो सी के ठीक दाएं हैं, यानी कि सी को हम यहाँ बैठाएंगे दोस्तों, एक ही जगह बची, सी का दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। तो बोला है जो जो ठीक सी के दाएं हैं, यानी कि जो का मतलब दोस्तों दूसरा व्यक्ति यानी सेकंड पर्सन के लिए बोला है, तो बी सी के दाएं ठीक बैठा है। दोस्तों इससे हम बना लिए। अब चलते हैं प्रश्न पे और इससे हम देखेंगे कि प्रश्न क्या पूछा है। तो चलिए प्रश्न पे लेके चलते हैं दोस्तों, इसे बनाते हैं अच्छे से। के ए को सामने कौन बैठा है, यानी कि ए के यहाँ दोस्तों के होगा, ए के सामने कौन बैठा है, तो दोस्तों ये हमारा ये है, तो ए के सामने हमारा सी बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें हमारा गलती हुआ है। ए के सामने दोस्तों यहाँ ए की जगह सी कर लीजिए, क्योंकि ए के सामने ए तो रहेगा नहीं, मिस प्रिंटिंग के कारण हमारा क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया है दोस्तों। यहाँ सी कर लीजिए दोस्तों, यहाँ हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए पांचवें प्रश्न पे चलते हैं, और पांचवा प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों। पांचवा प्रश्न दिया है दक्षिणावर्त दिशा में ई से अगला कौन है, यानी कि दोस्तों ई यहाँ है और दक्षिणावर्त दिशा दोस्तों हमारा दक्षिणावर्त दिशा ये हो जाएगी क्लॉकवाइज, और बोला है दक्षिणावर्त दिशा में ई से अगला कौन है, यानी कि ई से अगला दोस्तों हमारा बी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं छठवें प्रश्न पे। छठवां प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। छठवां प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में बैठे हैं, एक ही दिशा में दोस्तों बैठे हैं, परंतु इसमें दिया है और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है, यानी कहने का मतलब दोस्तों पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है। देखिए दोस्तों पहले डी और एफ एक ही दिशा में है, डी और एफ दोस्तों एक ही दिशा में है, यहाँ दिख गया हमें। अब देखेंगे डी और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है, यानी कि डी दोस्तों जो है एफ के दाएं बैठा है, एफ का दोस्तों ये है, तो एफ का दाएं ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा, तो दोस्तों दाएं नहीं बैठा है दोस्तों, ये डी हमारा बाएं बैठा है एफ के, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखेंगे सी बी क्या एक ही दिशा में है, जी दोस्तों यहाँ देखिए बी सी एक ही दिशा में है, लेकिन ये देखेंगे कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है, यानी कि सी बी के दाएं है, यहाँ सी हो जाएगा दोस्तों, ये सी है, ये सी है दोस्तों और ये बी है, बी का दायां इधर है दोस्तों और बायां इधर हो जाएगा, तो दोस्तों दाएं नहीं सी बैठा है, सी बैठा है बाएं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। अब दिया है एफ और सी, देखिए दोस्तों एफ और सी एक ही दिशा में है, ये तो एक ही दिशा में नहीं है दोस्तों, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और ए और जी देखिए एक ही दिशा में है, हाँ दोस्तों यहाँ दिख रहा है कि हमें एक ही दिशा में है, लेकिन अब देखेंगे क्या पहला व्यक्ति ए जी के दाएं बैठा है, यानी कि पहला व्यक्ति ए है दोस्तों जी जो जी के दाएं है, जी का दोस्तों बायां ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा, केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है दोस्तों, तो ये सही हो रहा है दोस्तों क्योंकि दाएं ए है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे और सातवें प्रश्न पे देखते हैं सातवां क्या दिया है। प्रश्न दिया है दोस्तों सातवां, ई के सामने कौन बैठा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कौन बैठा है, ऑप्शन में दिया है डी और एफ, सी और बी, एफ और सी, ए और जी, यानी कि दोस्तों यहाँ हमें बताना है ऑप्शन के अनुसार कि ई के सामने कौन बैठा है, कि ई के सामने दोस्तों डी और एफ है, तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा सही, डी और एफ दोस्तों। चलते हैं आठवें प्रश्न पे, और आठवां प्रश्न क्या दिया है वो देखते हैं हम दोस्तों। आठवां प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, यानी कि दोस्तों हमें ये पढ़ के ये जो कथन हमारा सत्य होगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों दिया है पहला कथन हमारा, पहला ऑप्शन में ए का मुंह उत्तर की ओर है, ए कहाँ है दोस्तों, ए यहाँ है, ए का मुंह उत्तर की ओर नहीं है दोस्तों, दिशा हमारी ये होती है पूरब, ये होती है उत्तर, ये होती है पश्चिम और ये होती है दक्षिण, तो हमारा ए का मुंह दोस्तों पूरब की ओर है, तो ये तो गलत हो गया हमारा दोस्तों। अब दिया है ई एफ के सामने है, ई एफ के सामने बैठा है दोस्तों, ई यहाँ है दोस्तों और एफ यहाँ है, यानी कि ई और एफ दोनों सामने हैं, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अगर चेक करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तीसरा दिया है ऑप्शन एफ जी के बाएं स्थान पर बैठा है, एफ जो है दोस्तों जी के बाएं स्थान पर बैठा है, जी दोस्तों यहाँ है, जी का दायां ये है और बायां ये है, तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों क्योंकि ये दायां बैठा है एफ और ऑप्शन में दिया है बायां। वैसे ही दिया है सी ए के बाएं स्थान पर बैठा है, यानी कि दोस्तों जो सी है ए के बाएं स्थान पर बैठा है,
ए यहाँ है दोस्तों, और ए का दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। तो दोस्तों सी दाएं बैठा है, न कि बाएं बैठा है, और सामने है तो ये बाएं बोला है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या दिया है वो देखते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न दिया है बी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि दोस्तों बी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। बी दोस्तों यहाँ है, बी का सबसे पहले दायां ये हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। बायां तीसरे स्थान पे बोला है दोस्तों, तो पहला स्थान सी हो गया, दूसरा स्थान एफ हो गया और तीसरा स्थान डी हो गया। तो हमसे पूछा है बाएं के तीसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, तो बाएं के तीसरे स्थान पे हमारा डी बैठा है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न क्या दिया है दोस्तों वो देखते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न दिया है सी के सामने कौन बैठा है, यानी कि दोस्तों सी जो है यहाँ, इसके सामने कौन बैठा है, इसके सामने दोस्तों ए बैठा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 में सीटिंग अरेंजमेंट के। तब तक के लिए बाय।